Happy Diwali and Happy New Year. थैंक यू सो मच जिगर। जिगर शाह मे बैक की बैंक के इंडिया हेड एक्चुअली बात कर रहे थे बहुत सारे मैटर्स पे। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे सचिन दवे से अब हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के। सचिन दवे इकरा के फाइनेंशियल सेक्टर वाइस प्रेसिडेंट हैं और हेड हैं, और वो रेटिंग्स डिवीजन में काम करते हैं। और सचिन, गुड आफ्टरनून, जॉइनिंग अस ऑन ईटी नाउ स्वदेश। आपके सेक्टर को रीड करने का नज़रिया एक एवरेज स्टॉक एनालिस्ट से काफ़ी डिफरेंट होता है, जैसे जिससे हम रेगुलरली बात करते रहते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डीप डाइव करते हैं। तो आपने इस सेक्टर के क्या ऑब्जर्वेशंस किए, कितनी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ है इस समय कंपनीज की इस सेक्टर में, अगर आप अपना ऑब्जर्वेशंस बताएं। Sure. Thanks, Ajay. Thanks for calling me on the show. You rightly said that our viewpoint for looking at these housing finance companies थोड़ा सा different रहता है, because what our objective is कि हम एक कंपनी को रेट करते हैं, क्रेडिट पर्सपेक्टिव उसका देखते हैं, तो वी नीड टू एश्योर कि वो डेट पर्सपेक्टिव से डेट रीपेमेंट कैपेबिलिटीज उस एंटिटीज की कैसी हैं, तो उसका कैश फ्लो कैसा रहेगा। दोज आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच वी लुक एट। और पिछले 1-1.5 साल से अगर हम देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनफैक्ट उससे पहले से भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे हैं। पहले लिक्विडिटी क्राइसिस था, उसके बाद कोविड का इम्पैक्ट आया। तो इन सब का इम्पैक्ट अगर हम देखें तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में डिसबर्समेंट्स पे सबसे ज्यादा आया। जो वो लोन डिसबर्समेंट है, जैसे कि लास्ट ईयर H1 में बहुत ही ज्यादा डिसबर्समेंट में डिक्लाइन था, बट H2 बाउंस बैक, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो हाउसिंग एंटिटीज के लिए, हाउसिंग लोन्स के लिए डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है। हमारी कंट्री में हाउसिंग मॉर्गेज पेनिट्रेशन काफी लो है, इट्स अराउंड 10-11% ऑफ आवर टोटल जीडीपी। तो ब्रॉडर लेवल पे डिमांड ज्यादा है। ओनली क्वेश्चन इज आप किस लेवल पे, किस टिकट साइज में एंटर करते हैं और किस किस एरियाज में आप रीच कर सकते हैं। ट्रेडिशनली बैंक्स हैव बीन डोमिनेंट, बट over the years HFCs ने, NBFCs, HFCs जिसे हम कहते हैं, they have created a niche, they have penetrated too long, too many territories. अगर आज भी हम देखें तो roughly 11-11.5 लाख करोड़ का आपका मार्केट है, which is catered to by only NBFC, HFCs. Although ये concentrated है, आपकी टॉप 4 एंटिटीज HDFC, LIC, दे कैटर टू अ साइजेबल शेयर, 85-90% उन्हीं से कैटर हो जाता है। बट स्टिल बियॉन्ड दैट यू हैव मेनी गुड प्लेयर्स, मेनी प्लेयर्स हु आर ग्रोइंग वेरी वेल, हु आर पेनिट्रेटिंग डीपर, जो बहुत सी लोकेशंस को रीच कर रहे हैं। तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हम भी देखें तो ओवरऑल बेसिस पे अभी कोविड वेव 2 की वजह से जो Q1 का इम्पैक्ट आया था, डिसबर्समेंट कम हुई, बट Q2 से फिर देखें तो डिसबर्समेंट बढ़ने लगी है। मेनी कंपनीज हैव रिपोर्टेड कि उनका Q2 का जो डिसबर्समेंट है वो लास्ट ईयर Q4 FY21 से भी ज्यादा रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वी फील कि एटलीस्ट फॉर दिस ईयर Q1 का इम्पैक्ट निगेट करते हुए फॉर नेक्स्ट फर्दर H2 का भी जो हमारे पास पीरियड है, ओवरऑल ग्रोथ जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में 8-10% की पोर्टफोलियो ग्रोथ शुड बी वेरी कंफर्टेबल, एंड गोइंग फॉरवर्ड इट कैन ग्रो फर्दर। Only question mark could come कि going forward when you grow to such scale for the whole industry as a whole, तो उतने funding avenues, because आपका long term asset है and you need long term funding also, that might put some restriction, but otherwise growth perspective से industry is very bullish. अच्छा, ये बताइए कि आप कितनी कंपनीज कवर करते हैं या ट्रैक करते हैं क्लोजली, और रीजन वाइज आप अगर आप ट्रैक करते हो, कौन से रीजन की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ज़्यादा हेल्दी कंडीशन में है, किस तरह की ग्रोथ आपको दिख रही है, अगर आप क्वांटिफाई कर सकें, और क्या इनकी बैलेंस शीट्स खुद भी इंप्रूव हुई हैं या लास्ट 2-4 क्वार्टर में एक काफ़ी शेकिन हो गई थी बैलेंस शीट्स, बट एटलीस्ट अब अपवर्ड लुकिंग हो गई हैं? श्योर, डेफिनेटली। अगर मैं अपने यूनिवर्स की बात करूं, जो उन पे हमारी लाइव रेटिंग है, वी रफली हैव अराउंड 35-36 एंटिटीज जिस पे हमारी लाइव रेटिंग्स हैं। और उसके बियॉन्ड अगर हम रिसर्च की बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग, जो हमसे नहीं भी रेटेड है, अगर उनका डेटा पब्लिकली अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उनका डेट लिस्टेड होता है या इक्विटी लिस्टेड है, तो वी कीप ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे। तो रिसर्च पर्सपेक्टिव से वही ट्रैक मोर देन 50-60 एंटिटीज, तो काफी एंटिटीज हमारे पोर्टफोलियो में कवर हो जाती हैं। एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो इतनी एंटिटीज को कवर करके आपको पूरी इंडस्ट्री का ट्रेंड काफी वेल पता चल जाता है, बिकॉज एज आई मेंशन कि टॉप 4 जो लार्ज एंटिटीज हैं, दे कैटर टू 85-90% ऑफ ओवरऑल HFC मार्केट। सो रीजन वाइज आई वुड से कि डिमांड मोर और लेस सभी ज्योग्राफीज में है,
वन कैन स्टिल ओनली आर्ग्यू कि जब कोविड पीरियड था लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, तो किस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे यू हैव हाई इन्फेक्शन रेट, जहाँ पे इन्फेक्शन रेट ज्यादा था या कंटेनमेंट जोन ज्यादा थी। फॉर एग्जांपल अभी हम कोविड 2 वेव की बात करें तो इनिशियली इट स्टार्टेड का महाराष्ट्र इम्पैक्ट हो रहा था, देन नॉर्थ में इम्पैक्ट था, देन इम्पैक्ट शिफ्टेड टू साउथ। सो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड देयर इज सम रीजनल डिस्पैरिटी कि किसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ कम है या ज्यादा है। बट अगर मैं जनरलाइज बेसिस पे देखूं तो ऑलमोस्ट सभी रीजन्स में हाउसिंग के लिए डिमांड बहुत ठीक है। एंड प्लस given the government's focus on housing for all on sub schemes के according, if you look at, many entities are able to grow portfolio. And if you talk about the balance sheet strength, in fact COVID period के अंदर many entities they were able to survive very well because they were able to maintain their balance sheet. वो अपनी balance sheet को काफी strong रख पाई थी। दे सभी एंटिटीज ऑलरेडी दे हैड पास थ्रू लिक्विडिटी क्राइसिस जो FY19 FY20 में था। उस टाइम से सभी एंटिटीज को एक चीज की अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको अपनी बैलेंस शीट पे अच्छी लिक्विडिटी और अच्छी इक्विटी मेंटेन करनी है। तो बारिंग अ फ्यू, कुछ एक ऑब्वियसली यू कैन गेट सम नेम्स जहाँ पे इम्पैक्ट कुड बी हायर ऑन बैलेंस शीट साइड, बट बैलेंस शीट सबने अपनी स्ट्रांग रखी, उन्होंने अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन रखा और लिवरेज को, डेट इक्विटी को कम करने की कोशिश की ड्यूरिंग दिस पीरियड, विच हेल्प देम। मेजर इम्पैक्ट वाज ऑन P&L एज आई मेंशन, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ इम्पैक्ट हुई बिकॉज डिसबर्समेंट्स वर लो, और सिमिलरली आपको प्रोविजंस इंक्रीज करने पड़े बिकॉज यू फेस प्रेशर ऑन योर एसेट क्वालिटी, आपके एनपीएस बढ़ रहे थे तो प्रोविजन वर इंक्रीजिंग, सो P&L वाज मोर इम्पैक्टेड बट बैलेंस शीट वाज मोर और लेस मेंटेन्ड फॉर द एंटायर सेक्टर एज अ होल। सचिन, आप जैसे अभी आप कह रहे हैं कि डिमांड तो अक्रॉस द बोर्ड ठीक है, वो चाहे सिटीज़ के हिसाब से देखें चाहे ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो बहुत रिटेलर्स को या सीधा सीधा मैं बोलूँगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, वो है सस्ती ब्याज की दरें, लो इंटरेस्ट कॉस्ट। ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगी? आपका असेसमेंट कुछ ऐसा है कि आगे भी ये सस्ती ब्याज दरें रहने वाली हैं क्या? देखिए ओवरऑल अभी हम देखें तो बिकॉज ऑफ कोविड पीरियड आरबीआई ने काफी सपोर्ट किया, ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा थी और इंटरेस्ट रेट केप्ट ऑन कमिंग, बट ये एक साइकिल है एंड इट विल नेवर रिमेन द सेम। आज रेट्स हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली एट अ लोअर लेवल। वन कैन आर्ग्यू कि वो 1 क्वार्टर में होगा या 4 क्वार्टर में होगा या 2 साल में होगा, बट डिपेंडिंग अपॉन द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर कोई थर्ड वेव फर्दर आती है नहीं आती है, आरबीआई मे स्टार्ट टेकिंग कॉल कि अब नहीं तो कल रेट तो बढ़ेंगे। तो जब भी बढ़ेंगे तो इट विल बी अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में भी रेट्स थोड़े इंप्रूव होंगे। बेनिफिट ऑफ सब्सिडी दैट इज अ सेपरेट थिंग, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है आपकी CLSS स्कीम, उसकी सब्सिडी की वजह से आपका इंटरेस्ट रेट लो है, जो नेट इम्पैक्ट है कस्टमर के ऊपर। सो दैट सब्सिडी वो कितने टाइम तक कंटिन्यू करना है, दैट विल बी अ कॉल टेकन बाय गवर्नमेंट। जैसे पहले उसको एक्सटेंड किया, अभी भी वो सब्सिडी कंटिन्यू हो रही है, फ्यूचर में वो कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, दैट ऑब्वियसली इज अ पॉलिटिकल कॉल, वन कैन नॉट कमेंट ऑन द सेम। बट फ्रॉम अ लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव अभी जो रेट्स इतने लो हैं, they will definitely start rising once we see a good growth traction on the economy या inflation पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। Now that is a question mark कि वो अभी होगा या कितने क्वार्टर्स में होगा, that remains to be seen. ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस समय पूरा सेक्टर कैसे चल रहा है और आगे चल के क्या सिनेरियो रह सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक